नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए जीके के प्रश्न लेकर के आया हूँ। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने के पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक बार वीडियो को शेयर कर दे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपका है, वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में है से संबंधित है। तो ये है 360 में दोस्तों। राष्ट्रीय आपातकाता, अगर आपको राष्ट्रीय आपातकाता तो 352, अनुच्छेद 352, और राष्ट्रपति शासन खाता तो 356। और ये हो गया वित्तीय आपात। तो वित्तीय आपात कितना में है तो 360 में, राष्ट्रीय आपातकाता 352 में, अगर आपका राष्ट्रपति शासन होता 356 में। नेक्स्ट प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो ये 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, देवदास उपन्यास किसने लिखा। तो देवदास उपन्यास ये शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था दोस्तों। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नॉर्वे की संसद क्या कहलाती है। तो स्टोरटिंग कहलाती है। नेक्स्ट दोस्तों, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो 38वीं समांतर रेखा कहलाती है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के ने किस गैस का पता लगाया। तो आर्गन गैस का पता लगाया। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्त आयोग के बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद 280 में। पूछ देता आपको दोस्तों, वित्त आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो 280 अनुच्छेद से। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, विधवा पुनर्विवाह 1856 में किसके समय में हुआ था। विधवा पुनर्विवाह लागू, तो ये लॉर्ड कैनिंग के समय में यह लागू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, तिरुमल राय को किस वंश का संस्थापक माना जाता है। तो अराविडु वंश का। कौन सा वंश है। तो अराविडु वंश है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अनुसूची में राज्यों के राज्यसभा तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। तो चौथी अनुसूची में दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 43। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में ज्यादा बाघ किस राज्य में है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ अभी भी है दोस्तों। नेक्स्ट है, तंजौर कला किस वंश से संबंधित है। तो ये चोल वंश से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कांगो नदी पर कौन सी 4000 मेगावाट की पावर प्लांट बनाई गई। तो इंगा हाइड्रो पावर प्लांट दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है। तो पाक जल संधि है। ये एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का प्रश्न चल रहा है दोस्तों। नेक्स्ट है, आकाश मिसाइल किस प्रणाली पर आधारित है। तो जमीन से हवा पर। नेक्स्ट है, आईएमएफ का गठन किस समझौता के साथ हुआ। तो ब्रेटन वुड्स समझौता के साथ। इसका फुल फॉर्म होता है इंडिया मोनेटरी फंड। अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, वो तरल पदार्थ जो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच पाया जाता है क्या कहलाता है। तो कोशिका द्रव कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज संविधान द्वारा कब अपनाया गया। तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मौलिक अधिकार के तहत भारत में कितने उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। तो 9 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। अगला प्रश्न देखिए, दांडी यात्रा का कुल दूरी क्या था। तो 240 मील या 386 किलोमीटर। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। कहीं कहीं 385 किलोमीटर देता है दोस्तों, ये 386 है, कहीं कहीं 385 किलोमीटर देता है। नेक्स्ट है, क्षार लाल लिटमस पथ को किस रंग में बदल देता है। तो नीला बदल देता है।
अगला देखिए दोस्तों, ये 5 मार्च 2021 सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। जीपीआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। क्या होता है? जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। नेक्स्ट है, रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों के बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच है दोस्तों। अगला प्रश्न है, तेलंगाना भारत की कौन सा राज्य बना? तो 29वां राज्य बना। कितना, कौन सा बना? तो 29वां राज्य बना दोस्तों। नेक्स्ट है, आजाद हिंद फौज के गठन की कल्पना किसने की? तो रास बिहारी बोस ने। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अन्य नाम क्या है? तो म्यूटिक अम्ल कहा जाता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय संघ शक्ति का प्रावधान भारतीय संविधान में कहां से लिया गया? तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया। दोस्तों मैं अगर क्वेश्चन बोलता हूं और अगर आपको याद है तो खुद उसका आंसर करने की कोशिश कीजिए कि इसका जवाब ये होगा, ताकि आपको पता चले कि आपको कितना याद है। ठीक है, क्योंकि देखिए एनटीपीसी में 40 नंबर का जीके रहेगा, 30 नंबर मैथ और 30 नंबर रीजनिंग। नेक्स्ट है, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना किससे संबंधित है? तो कौशल विकास और आजीविका के अवसरों में वृद्धि से। नेक्स्ट है, सबसे पहले जीआई टैग किसे दिया गया था? तो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। किसको दिया गया था? तो दार्जिलिंग को की चाय को दिया गया था दोस्तों। आपसे पूछ देगा सबसे पहले जीआई टैग किसे दिया गया? तो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए, एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या है? स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट है, दुनिया का प्रथम अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग किस देश ने की? तो मालदीव ने की। ये पानी के अंदर दोस्तों, पानी के अंदर मीटिंग की थी, तो किसने? मालदीव ने की थी। नेक्स्ट है, कमानीदार तुला से क्या मापा जाता है? तो वजन मापा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो हेरोल्ड डोमल मॉडल पर। पंचवर्षीय योजना से हमेशा एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन रहता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, कोणार्क मंदिर की स्थापना किसने की? तो नरसिंह देव वर्मन ने। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अकबर का मकबरा कहाँ है? तो ये आगरा के सिकंदरा में है। नेक्स्ट प्रश्न है, ममालपुरम नृत्य किस राज्य की नृत्य है? तो ये तमिलनाडु की है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस योजना के तहत 100 दिन का गारंटी रोजगार दिया जाता है? तो मनरेगा के तहत। अगला प्रश्न दोस्तों, प्लासी का युद्ध अंग्रेजों और किनके बीच में हुआ था? तो सिराज उदौला के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है, यूरेनियम का सबसे ज्यादा भंडारण किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय, ये सभी को जानता है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के पहले भारतीय सत्ता कहाँ से चलाया जाता था? कोलकाता से चलाया जाता था। अगला प्रश्न दोस्तों, छोटी आंत के अंदर काफी मात्रा में अंगुली नुमा संरचना, देखिए इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी में हमेशा पूछता है, अंगुली नुमा संरचना उपस्थित रहती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे विली कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, बंगाल विभाजन स्वदेशी आंदोलन के विरोध के समय झंडे का रंग क्या था? तो हरा, पीला और केसरिया। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व की भावना किस देश के संविधान से लिया गया? तो फ्रांस के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट है दोस्तों, सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र से संबंधित है? तो तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दें आप लोग। चलिए अब देखिए, टिस्को की स्थापना कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, हेमेटाइट लोहे का भंडार सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, ये 5 मार्च 2021 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? तो स्वास्थ्य से संबंधित है, जिसमें 5 लाख रुपया इलाज के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है,
PROM का फुल फॉर्म क्या है? द प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है स्वराज मेरा जनसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इसने कहा, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मनरेगा के तहत कितने दिनों की गारंटी रोजगार मिलती है? तो 100 दिनों की। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मेघदूत किताब के लेखक कौन है? तो कालिदास है। नेक्स्ट है 2019 के लोकसभा चुनाव में सबसे कम उम्र की सांसद कौन बनी? तो चंद्रानी मुर्मू बनी थी। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी बीमारी जीवाणु से होती है? तो ये डिप्थीरिया होती है। कौन सी होती है? तो डिप्थीरिया होती है। नेक्स्ट प्रश्न, लाल बाल पाल किस राज्य से संबंधित है? तो पंजाब। लाल जो है पंजाब से, ये लाला लाजपत राय। महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक और बंगाल से विपिन चंद्र पाल। अगला है कौन सी विटामिन आंख और त्वचा के लिए लाभकारी है? तो विटामिन ए। और आकृति में संचित कौन सा रहता है? तो विटामिन ए ही रहता है। अगर आपसे कुछ पूछ दे कि आकृति में कौन सा विटामिन संचित रहता है, तो विटामिन ए रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है वैसे जीव जो सड़े गले मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो मृत परजीवी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आर्कटिका में भारत का कौन सा शोध केंद्र है? तो ये भारतीय है। नेक्स्ट है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरई में। आपको दे देगा मदुरई दे देगा, ठीक है, कहीं कहीं मदुरई दे देगा, मदुरई मदुरई, ठीक है, मदुरई ये तमिलनाडु में। नेक्स्ट है मुंडकोपनिषद कहाँ से लिया गया? तो अर्थवेद से लिया गया है। नेक्स्ट है जब कोई ध्वनि बार बार रिफ्लेक्ट होकर श्रोता तक आती है तो उसे क्या कहते हैं? तो प्रतिध्वनि कहते हैं। नेक्स्ट है वन जीव संरक्षण में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 6 अनुसूचियां दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है चित्रकला का स्वर्ण युग किसके शासन काल को कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्ण युग किसके शासन काल को कहा जाता है? तो जहांगीर के शासन काल को कहा जाता है। नेक्स्ट है दल बदल कानून के बारे में किस अनुसूची में बताया गया? तो 10वीं अनुसूची में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस देश में 2 दलीय प्रणाली है? तो अमेरिका और ब्रिटेन में। अब देखिए दोस्तों, ये प्रश्न जो है एनटीपीसी एग्जाम 4 मार्च 2021 फर्स्ट शिफ्ट का है और पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से जरूर डाउनलोड कर ले। मैं फ्रेश पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है, लिखा हुआ नहीं रहेगा उस पर। देखिए भारत में कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? तो बैरन द्वीप। कौन सा है? बैरन द्वीप। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में राजनीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया? तो आयरलैंड से लिया गया। नेक्स्ट है दुरंत रेखा किन 2 देशों के बीच है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। अगला प्रश्न दोस्तों, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है निर्मला उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई? तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट है नरोला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है अटल पेंशन योजना के तहत कितनी धनराशि दी जाती है? तो 1000 से 5000 रुपए तक। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के समय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट में कौन सी पहाड़ी जोड़ती है? तो नीलगिरी पहाड़ी जोड़ती है दोस्तों। अगर आपको संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा कीजिएगा। वो 9 दिसंबर 1946 को बने थे और 11 दिसंबर 1946 को वो अस्थाई थे। सच्चिदानंद सिन्हा जो 9 दिसंबर को बने थे अध्यक्ष, वो अस्थाई अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया और वो अस्थाई अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है लोहे के जंग से बचाने के लिए किसका लेप किया जाता है? तो जिंक का लेप किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, स्वतंत्रता के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस INC के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, परमाणु में किसकी संख्या बराबर होती? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। नेक्स्ट है
सरदार पटेल को सरदार की उपाधि कौन से सत्याग्रह में मिला? तब बारदोली सत्याग्रह में। नेक्स्ट है दिशा किससे संबंधित है? दिव्यांगों से संबंधित है। नेक्स्ट है किस विदेशी को दीन बंधु के नाम से जाना जाता है? दीन बंधु, तो दीन बंधु CF एंड्रूज। और देश बंधु किसे कहते हैं? एक बार आप लोग कमेंट कर दें। देश बंधु चित्तरंजन दास को कहते हैं, और दीन बंधु बोले तो CF एंड्रूज कीजिएगा। ध्यान दीजिए, दीन बंधु CF एंड्रूज और देश बंधु चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न देखिए, ये जो है दोस्तों 4 मार्च 2021 सेकेंड शिफ्ट। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो टोडरमल था। कौन था? तो टोडरमल। आपसे पूछ देगा अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो टोडरमल आपको आंसर करना है। अगला प्रश्न दोस्तों, वाशिंगटन DC में किसका मुख्यालय? तो IMF का, इंडियन मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट है विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है तो 29 जुलाई को। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 2018 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस क्रिकेटर को दिया गया? तो विराट कोहली को दिया गया था। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला? तो 1920 से 1922 तक। और 1922 में गोरखपुर के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक थाने में आग लगा दी गई, जिसमें 22 सिपाही और एक दरोगा जलकर मर गया, जिसके कारण महात्मा गांधी बहुत क्षुब्ध हुए, दुखी हुए और असहयोग आंदोलन को बंद कर दिए। नेक्स्ट है विटामिन C की कमी से कौन सा बीमारी होता है? स्कर्वी होता है, यानी मसूड़ों से खून आना। अगला प्रश्न देखिए, जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 में है। अगला प्रश्न दोस्तों, GST में सबसे ज्यादा योगदान वाला क्षेत्र कौन सा है? तो तृतीय क्षेत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है 1920 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव पारित करवाया? तो कोलकाता अधिवेशन में। नेक्स्ट प्रश्न है मीठी क्रांति किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन या शहद पालन? अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा लेंस उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस। देखिए दूरदृष्टि दोष कह रहा है तो दूर दिखेगा, दोष बोल रहा है दूरदृष्टि दोष, लेकिन वही दिखता है। निकट दृष्टि दोष बोले तो निकट दिखेगा, दूर नहीं दिखेगा। दूरदृष्टि दोष बोल रहा है तो दूर दिखता है, नजदीक नहीं दिखता है। नेक्स्ट है लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट प्रश्न है आंख में प्रकाश की किरणों को कौन सा नियंत्रण करता है? तो आयरिस करता है। अब 3 मार्च 2021 फर्स्ट शिफ्ट दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण किसने किया था? तो डी रूजवेल्ट ने किए थे। नेक्स्ट है नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला उपग्रह कौन था? तो अपोलो 11 था, 11। ठीक है, चंद्रमा पर पहले कौन उतरे थे? तो नील और आर्मस्ट्रांग उतरे थे, वो भी अपोलो 11 से ही उतरे थे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है लोकसभा चुनाव 2019 कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो 7 चरणों में संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, RBI का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। नेक्स्ट प्रश्न, वाई आई एम हिंदू बुक किसने लिखी? तो शशि थरूर ने लिखी थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए कंप्यूटर से एनटीपीसी में कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आ गया दोस्तों। बोल रहा है किसी फाइल या डाटा को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करने को कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल होगा? तो कॉपी के लिए कंट्रोल C करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा, और कंट्रोल V कर देंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मनुष्य में गुर्दे का भार कितना होता है?
150 से 170, कहीं कहीं देता है 120 से 150। नेक्स्ट है भारत में मलेरिया मुक्त का लक्ष्य किस वर्ष तक है? तो 2030 तक मलेरिया मुक्त कर देना है भारत को, यही लक्ष्य है। नेक्स्ट है वनस्पति विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? तो थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? शिलोंग मेघालय में मनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, जीवदर नाम किसने दिया था? तो पुरकिंजे ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव थे। नेक्स्ट है सिजदा और पेबोस प्रथा शुरुआत किसने की थी? तो बलबन ने की थी। अब देखिए अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। नेक्स्ट प्रश्न है सहारा रेगिस्तान कहाँ है? तो उत्तरी अफ्रीका। यहाँ कंफ्यूजन कहाँ होती है? आपको दे देगा उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, ठीक है, पूर्वी अफ्रीका, बस उसी में स्टूडेंट को कंफ्यूज हो जाता है। तो सहारा रेगिस्तान कहाँ है? तो उत्तरी अफ्रीका। कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका। नेक्स्ट है कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ? तो 9 दिसंबर 1946 को, अभी हम बताए थे। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? तो 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। अगला प्रश्न देखिए सुतकोटदा कहाँ स्थित है? गुजरात में। यहां से घोड़े का अवशेष मिला था सुतकोटदा से। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 40। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नरसिंह देव वर्मन किस वंश से संबंधित है? तो पल्लव वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ऑप्शन जो भी होगा उसमें ऑक्सीजन नहीं था। क्या? ऑक्सीजन नहीं होता है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट है सरदार पटेल ने किस सत्याग्रह का नेतृत्व किया? तो बारदोली सत्याग्रह का। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का पहला जल विद्युत प्लांट कहाँ है? तो कर्नाटक में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, जी का मान 0 होता है तो विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा बोलिए या भूमध्य रेखा, एक ही होता है दोस्तों। नेक्स्ट है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी, यूपी की, सब कोई जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किस रंग की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है? तो लाल रंग की उपस्थिति में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पानीपत की तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो 1761 में। पहला वो कितना हुआ था? 1526 में, दूसरा 1556 में, और तीसरा 1761 ईस्वी में। नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? तो न्यूरॉन है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, तिलहन की उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सी क्रांति चलाई गई थी जिससे सरसों का उत्पादन काफी हुआ? तो पीली क्रांति। आपको पूछ देगा पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो तिलहन से। अब देखिए ये 2 मार्च 2021 सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो विंडोज है, लिनक्स है, मैक है, ओएस है। लिनक्स, मैक, ओएस है। नेक्स्ट है डेनमार्क की संसद का क्या नाम है? तो फॉल्केटिंग। क्या है? फॉल्केटिंग नाम है। नेक्स्ट है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आपको पूछ देगा पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। और जल दिवस 22 मार्च को। तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुआ था तो 1970 ईस्वी में हुई थी। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, व्यापगत का सिद्धांत किसने दिया? यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत किसने दिया? तो लॉर्ड डलहौजी ने दिया। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी की स्थापना 1927 में हुई थी। किसने किया था? चित्तरंजन दास ने। आपको पूछ देगा स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1927 ईस्वी में हुई थी। किसने किया था? तो चित्तरंजन दास ने किया था। नेक्स्ट है भूखमरी दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 मई को भूखमरी दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा भूखमरी दिवस 28 मई।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में क्योटो प्रोटोकॉल कब हस्ताक्षर किया? तो 2002 ईस्वी में। नेक्स्ट है, सीपीयू क्या है? तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का मस्तिष्क है। नेक्स्ट है, खान ए खाना की उपाधि किसे दी गई? तो मिर्जा अब्दुल रहीम को दी गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, चंद्रयान-1 कहां से लॉन्च किया गया? तो श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को। नेक्स्ट है, गोल गुम्बद कहाँ स्थित है? तो ये बीजापुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, इंद्रधनुष 2.0 किससे संबंधित है? तो बच्चों व गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से। 2.0 इंद्रधनुष 2.0। नेक्स्ट है, सरन बेलगोला का जैन मंदिर किसने बनाया? तो किससे बना? तो ग्रेनाइट पत्थर से बना है। नेक्स्ट है, 1938 व 39 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इनमें कौन आउटपुट डिवाइस है? देखिए यहाँ प्रिंटर होगा, क्या होगा? स्कैनर, प्रिंटर, ठीक है, स्कैनर। नेक्स्ट है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? तो मद्रास में की गई। अगला प्रश्न, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी किसने लिखा? तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। नेक्स्ट है, तहकीक ए हिंद किताब किसके द्वारा लिखा गया? तो अल बरूनी द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न है, अनुवांशिकी का नियम किसने दिया? तो ग्रेग मेडल ने। नेक्स्ट प्रश्न है, NRDWP का फुल क्या है? तो नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। नेक्स्ट है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन। अब देखिए 1 मार्च 2021 सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न दोस्तों। प्रश्न, नेपाल देश की सीमा भारत के किस राज्य से लगती है? तो ये 5 राज्यों से लगती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न देखिए, आराम हराम है किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था, बोले थे। नेक्स्ट है, पीएम जन औषधि योजना किस मंत्रालय के अंदर आता है? तो रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत। नेक्स्ट है, मामलुक वंश का तीसरा शासक कौन था? अब तो पहला तो जानता है सब कोई, दूसरा तीसरा था इल्तुतमिश। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को एक साथ किस जेल में रखा गया? तो आगा खां पैलेस में। नेक्स्ट है, सिकंदर और पोरस के बीच किस नदी के पास युद्ध हुआ? तो झेलम नदी के पास। नेक्स्ट प्रश्न है, किस योजना के तहत किसानों के खाते में हर वर्ष 6,000 रुपये भेजे जाते हैं? तो पीएम किसान योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 4 महीना में 2,000 दिया जाता है। नेक्स्ट है, 61वें संविधान संशोधन क्या है? तो इसमें मताधिकार की आयु, वोट देने की आयु जो है उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। आपको पूछेगा कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष वोट देने की आयु कर दिया गया किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 61वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट प्रश्न है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो सैंडल पीक है। क्या है? सैंडल पीक। नेक्स्ट प्रश्न है, डीएनए मिलकर क्या निर्माण करता है? तो जीनोम का निर्माण करता है। ट्रिटिसियम किसका वैज्ञानिक नाम है? गेहूं का है। नेक्स्ट है, गोवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर को। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, विज्ञान ही बल है किसके लोगों में आता है? तो डीआरडीओ। नेक्स्ट है, भारत में वर्तमान में कितने शास्त्रीय नृत्य है? तो 8 है। अब है ये 2 मार्च 2021 फर्स्ट शिफ्ट। डिएगो गार्सिया द्वीप कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर में। नेक्स्ट है, 17वीं समांतर रेखा किसके बीच है? तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। तो दोस्तों आज यहीं तक। अरे ये छूट गया जो, उसको मैं आगे ले आऊँगा, ठीक है, उस क्वेश्चन को आगे ले आऊँगा। एक बार दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और पीडीएफ जो है सो डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से। तो चलिए कल मिलते हैं, थैंक यू।